गुड मॉर्निंग एवरीवन। जितने हमारे साई के स्टाफ हैं, कोच हैं और जितना प्लेयर है साइकिलिंग का, और जितने हमारे फिजियो हैं जो हमारे कलीग हैं, तो आज का जो लेक्चर है वो है इंजरी प्रिवेंशन इन साइकिलिंग। तो प्रिवेंशन पे ज्यादा फोकस हम लोग कर रहे हैं, बट इंजरी भी देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। आई एम डॉक्टर प्रहलाद प्रियदर्शी, बीसीसीआई लेवल 1 फिजियो, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स थेरेपी इंडिया इंडियन साइकिलिंग टीम के साथ में 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आज लगभग 5 साल हो गए टीम के साथ काम करते हुए, और भी डिफरेंट गेम के साथ काम कर चुके हैं, हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन। सो एक स्पोर्ट्स में काफी अच्छा लंबा एक्सपीरियंस है। तो डिस्कस करेंगे टॉपिक के ऊपर। जो भी किसी को डाउट होगा, क्योंकि थोड़ा सा मकसद है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको समझ में आए, तो इसलिए थोड़ा सा लोकल ही लैंग्वेज रखेंगे जो उनको कन्वीनियंट हो, और थोड़ा स्लो जाएंगे। अगर कोई किसी को थोड़ा भी इशू होगा तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे उनका भी आंसर दे पाए। सो टॉपिक है इंजरी प्रिवेंशन इन साइकिलिंग, और दूसरा ये भी है इसके साथ कॉमन इंजरी इन साइकिलिंग, उसको कैसे डील करते हैं। सो बीइंग फिजियो, हम लास्ट 10 ईयर से यही देख रहे हैं कि कैसे इंजरी को मैनेज किया जाए, कैसे इंजरी को प्रिवेंट किया जाए, कितना हद तक। तो इसके ऊपर पूरा लेक्चर फोकस रहेगा, तो उसको देख सकते हैं। जो भी बाकी कोच हैं जो साइकिलिंग से डिफरेंट हैं, उनको भी इस लेक्चर से फायदा होगा कि अगर कोई इंजरी हो जाता है तो उस कंडीशन में कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये लेक्चर सबके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा गेम तो कब बताएंगे सर? ये गेम की तो मुझे लेना। यस, ये जो साइकिलिंग इंजरी आर अन अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ द मोस्ट राइडर रिलेशनशिप विद द बाइक. Some people are more prone than others, but most cyclists will find themselves off the bike at some point. कभी ना कभी किसी को ये इंजरी हो ही जाता है, और इंजरी अनफॉर्चुनेट है, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ साइकिलिंग और दिस इज पार्ट ऑफ अदर गेम ऑल्सो। बट साइकिलिंग दिखने में जितना इजी लगता है दूर से, जब तक मैं साइकिलिंग में काम नहीं करता था मुझे लगता था साइकिलिंग एक ऐसा गेम होगा, सिंपल सा, इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि कैसा गेम होगा। जब नजदीक से देखा तो लगा कि ये कमाल का गेम है, यूनिक गेम है। इसमें आपको तो परफॉर्म करना ही है, आपके साथ आपका साइकिल भी मैच करता है फोर्स को, और आप अपने ताकत को साइकिल में ट्रांसफॉर्म करके अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। सो दिस इज वेरी यूनिक गेम। अगर इसका पोजीशन देखें आप साइकिलिंग का, तो ये प्रोन पोजीशन होता है, उल्टा लेटते हैं, जो हमेशा बैक इंजरी के लिए कॉमन होता है। सो उस पोजीशन में घंटों साइकिल चलाना ऑन रोड और ट्रैक पे सब जगह इवेंट करना, दिस इज वंडरफुल गेम। बहुत कमाल का गेम है, हमने बहुत एंजॉय किया इनके साथ काम करके, साइकिलिंग के साथ। सो अभी देखते हैं आगे। ये साइकिलिंग में जो इंजरी होता है वो 3-4 जगह अलग अलग होता है। जो पहला पिक्चर आप देख रहे हैं वो है वेलोड्रोम। नॉर्मली ये 250 मीटर का ट्रैक होता है, वुडन होता है। इंडिया में एक ही है आईजी स्टेडियम में, और बाकी कंट्री में जो भी अलग अलग फैसिलिटी है, नेपाल में नहीं है, श्रीलंका नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। सो हम फॉर्चुनेट है कि हमारे पास ट्रैक है, और अच्छा ट्रैक है, और बढ़िया मेंटेन में है, तो उस पर ट्रेनिंग होती है। तो इंजरी ये है कि जो ट्रैक पे इंजरी होता है इसको रोक नहीं सकते आप, प्रिवेंट नहीं कर सकते, कुछ हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा जो है रोड साइकिल का, जस्ट फॉर अ मिनट। हेलो सर, क्या आप आवाज सुन सकते हैं? You are audible. Continue, please. So the third picture is on cycling, that is called overuse injury. जो overuse injury है ना, इसी के ऊपर ये लेक्चर आज फोकस है कि इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ओवरयूज इंजरी को कैसे, किस हद तक रोक सकते हैं। और रिसर्च कहता है ऐसा कि अगर आप अच्छे से काम करें पूरी स्पोर्ट्स साइंस, तो हम इसको काफी हद तक रोक सकते हैं। और जो मकसद भी है ये पूरे स्पोर्ट्स में जितना स्टाफ का, साइंटिफिक स्टाफ का, वो यही है कि कैसे इसको मैनेज करें और कैसे किस हद तक इसको रोक सकते हैं। और जब फोर्थ वन इन जिम, सो साइकिलिंग में इंजरी पार्ट अलग अलग एरिया में अलग अलग। जिम में जो इंजरी होता है वो डिफरेंट टाइप का, जो ओवर यूज इंजरी है वो डिफरेंट टाइप का, ट्रैक पे डिफरेंट टाइप का, रोड पे डिफरेंट टाइप का। सो ये कॉमन इंजरी टाइप है। तो अभी जो लेक्चर आगे चलेगा उसमें ये देखेंगे अगर इंजरी हो गया तो कैसे मैनेज कर सकते हैं, अगर इंजरी नहीं हुआ तो कैसे उससे बच सकते हैं। सो ये सारा क्लास इसी पे है आज। सबसे पहले अगर इंजरी हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहला वर्ड है फर्स्ट एड।
ये अपने आप में एक बहुत ही मेजर रोल है। अगर किसी को इंजरी हो जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं, और फर्स्ट एड ऑलमोस्ट हर गेम का देखेंगे तो सिमिलर ही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है अलग अलग गेमों में। ये जो फर्स्ट एड में फर्स्ट पिक्चर है, ये रोड साइकिल में क्रैश कर गए हैं तो वहां फर्स्ट एड हो रहा है, और जो मेडिकल पर्सन है वो कैरोटिड आर्टरी में पल्स देख रहे हैं कि कैसे है उसके, क्या उसका चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पल्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको फील कर रहे हैं। दूसरे में जो है उसमें ब्लीडिंग को कैसे रोकना है, उसकी फर्स्ट एड चल रही है। सो अलग पहले स्टार्ट करना है, हमेशा पल्स देखना है, वेदर पेशेंट इज अलाइव, क्या है पोजीशन। अगर लगता है कि नहीं पल्स भी नहीं आ रहा, देन स्टार्ट डूइंग सीपीआर, और फिर एम्बुलेंस को साथ में बुलाते हैं, दोनों साथ साथ होता है। सो इतना छोटे समय में अगर ये काम अच्छे से हो जाए तो एक एथलीट का जिंदगी अच्छे से बच सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि फर्स्ट एड का कितना बड़ा रोल है। सो फर्स्ट एड इज 90%, इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई है। टाइम पे होना चाहिए तो काफी चीजें रुक सकती है। सो ऑलमोस्ट ये भी एक इंजरी को बचाता है, अगर सही समय में फर्स्ट एड हो जाए तो ये भी इंजरी को फर्दर कॉम्प्लिकेट होने से बच सकता है। सो इसका भी रोल है। नेक्स्ट है जो आपको पिक्चर में दिख रहा है वो सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ये हर गेम का, नॉट साइकिलिंग, किसी भी गेम में, और अगर कोई भी गेम में नहीं है तब भी आपको ये सीपीआर आना चाहिए। दिस इज कंपल्सरी, और ये हर कंट्री में ये कंपल्सरी है कि हर जो सिटीजन है वहां को उसको जानना चाहिए, और इसका कोर्स अपडेट होता है एवरी ईयर कि आपको इसमें क्या नया आ रहा है तो उसको जानना है। इसमें एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ है, और जो हाथ है वो स्टर्नम पे है और एल्बो एक्सटेंड होता है। तो ये सीपीआर 30:2 रेशियो देते हैं। ये थोड़ा सा टॉपिक से हट के है, बट एक रिवीजन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, एथलीट को पता चल जाएगा कि समटाइम्स अगर मेडिकल पर्सनल नहीं है तो आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट वाला पिक्चर है उसमें फर्स्ट एड में क्या क्या मिनिमम आइटम्स होना चाहिए, दैट इज वो है, उसका फोटो है, माइक्रोपोर है, बैंडेड है, बिटाडीन है, ये सब चीजें छोटी छोटी होनी चाहिए। इसका वैल्यू तब पता चलता है जब कोई चोट लग जाए और हमारे पास कुछ नहीं होता। सो इसके बिना हम लाचार महसूस करते हैं, तो ये भी होना जरूरी है। नेक्स्ट है, अगर कोई इंजरी हो जाता है तो सबसे पहले हम इसके बारे में बहुत सुने प्राइस। सो प्राइस लुक्स लाइक वेरी इजी, सबको पता है कि प्राइस होता है और ट्रीटमेंट इंजरी के बाद देना है, फर्स्ट 24 आवर में देना है। बट इसका एक यूनिक तरीका है कि जो भी प्राइस का डिवीजन है वो इकट्ठे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी हम इस पे बात करेंगे, पी फॉर प्रोटेक्शन। जो पिक्चर में देखिए, एक जो एथलीट है उसके हाथ में चोट लगा है तो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है फर्दर इंजरी से। दूसरा रेस्ट है, रेस्ट मींस नॉट रेस्ट, रिलेटिव रेस्ट, उस पार्ट को रेस्ट करना है। आइसिंग, आइसिंग के बारे में बहुत कंफ्यूजन है, लोग कहते हैं कितना देर करना चाहिए, बच्चा है तो कितना देर होना चाहिए, एडल्ट है तो कितना देर होना चाहिए, इंजरी शुरू में कितना देर होना चाहिए, लास्ट में कितना देर होना चाहिए। सो ये डिपेंड करता है एज पे और सेंसिटिव कैसा है जो प्लेयर है, वो कितना सेंसिटिव है आई से। फोर्थ कंप्रेशन, कंप्रेशन मीन्स पिक्चर नीचे देख रखे हैं उसमें लगा रखा है या नहीं है तो क्रेप बैंडेज से हम उसको कंप्रेस करते हैं। और फिफ्थ वन इज एलिवेशन, एलिवेशन फ्रॉम हार्ट लेवल। तो प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन इकट्ठे होना चाहिए, एक टाइम पे ही होना चाहिए, नहीं कि पहले उसको प्रोटेक्ट किया फिर थोड़ी देर के बाद रेस्ट दिया फिर आइसिंग किया फिर कंप्रेस, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। सो प्राइस इज एक ही साथ सारे एलिमेंट अगर हो रहे हैं तब उसको हम प्राइस बोलते हैं। इट्स वेरी वंडरफुल मेथड, कोई भी इंजरी है ये सब पे कामयाब है और रिसर्च बहुत अच्छा है इसका, तो ये बहुत इफेक्टिव है। तो जस्ट अ रिवीजन, सब आप सबको मालूम है, फिर भी एक बार रिपीट कर रहे थे जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अब साइकिलिंग का सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो है लोअर बैक पेन। चूंकि नॉर्मल लाइफ में अगर कोई प्लेयर है या कोई भी ऑफिस गोइंग स्टाफ है या कोई भी है, उसको बैक पेन तब होता है जब वो आगे झुक के कोई काम करता है, तो डॉक्टर बोलता है आपको आगे झुकना मना है। बट साइकिलिंग की रिक्वायरमेंट ही आगे झुक के चलाना है, तो इनको तो ये नहीं कह सकते आप साइकिल मत चलाओ। सो ऐसा नहीं है, साइकिलिंग में जो कोर मसल है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। अगर आपकी कोर की फिटनेस, कोर का स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है तो आप लोअर बैक पेन के हो जाएगा आपको। और दूसरा है पेन साइकिल से आ रहा है, साइकिल की वजह से आ रहा है, या पेन बॉडी के इंट्रिंसिक मैकेनिज्म से आ रहा है या आउटसाइड है। सो ये थोड़ा सा जो इसका असेसमेंट है ये थोड़ा टाइम लगता है इसमें, कि अगर कोई एथलीट आया फिजियो में, मेडिकल में और कह रहा है बैक पेन है, तो आप उसको असेस करके ये नहीं कह सकते इसकी वजह से इसका बैक पेन है।
तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा वेदर इसका साइकिल फिट है कि नहीं है, इसका साइकिल का हाइट कैसा है, ज्यादा तो नहीं है। सो 50% पार्ट फ्रॉम साइकिल और 50% फ्रॉम बॉडी इनसाइड, उसका मसल हैमस्ट्रिंग टाइट हो सकता है। तो साइकिलिंग में आपको एक ह्यूमन को भी तो असेस करना है, दूसरा एक साइकिल को भी असेस करना है। ये बात हमने सीखी कि आपका इंस्ट्रूमेंट भी आपको चेक करना पड़ेगा फिजियो को कि वेदर वो सही है, फिट है या नहीं है, इनके हाइट का है या नहीं है। सो कर्ल ओवर द हैंडल बार काउच साइक्लिस्ट टू सफर विद लोअर बैक पेन, हिप पेन, लोअर लेग पेन कैन ड्यू टू सियाटिक नर्व कंप्रेशन। एक नर्व होता है जो पिक्चर में दिख रहे हैं, जो साइक्लिस्ट है, बोन, पेल्विक बोन, वहां से एक नर्व निकलता है, उसका नाम है सियाटिक नर्व, दैट इज लॉन्गेस्ट नर्व इन द लोअर लिम्ब। और वो जो नर्व है वो कंप्रेस होने की वजह से, मसल के कंप्रेस होने की वजह से उसका पेन पोस्टीरियर पार्ट में पीछे नीचे तक जाता है। तो समटाइम्स प्लेयर को या जो भी कोच है या सपोर्ट स्टाफ है उनको ये लगता है ये बहुत बड़ा इशू कहीं हो ना जाए, बट ऐसा कुछ नहीं है। सियाटिक नर्व कंप्रेशन ड्यू टू अगर मसल्स है, पाइरिफॉर्मिस मसल के टाइटनेस के कारण, तो जो आपके मेडिकल पर्सनल है, फिजियो है, वो उसको थोड़ा स्ट्रेच करेगा, फर्स्ट डे में ही रिलीफ हो जाएगा पेन। सो ये एक पेन है और इसको मैनेज किया जा सकता है विद शॉर्ट टाइम। सो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो सब साइक्लिस्ट को ये समझ में आना चाहिए अगर ऐसा कोई पेन आ रहा है देन यू मस्ट विजिट टू फिजियो और डॉक्टर जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, और वो खुद ही इसको समझ लेंगे और इसको ठीक कर देंगे। प्रिवेंशन कैसे करें अगर ऐसा कुछ हो जाता है? तो प्रिवेंशन, पोजीशन ऑन द बाइक, एथलीट को साइकिल के ऊपर बिठा के या राइड जब साइकिल चला रहा है तो उसको देखते हैं कि पोजीशन कैसा है, पोजीशन ऑफ द बाइक, बाइक कैसी चल रही है उसको देखना है। एंड थर्ड वन इज कोर स्ट्रेंथ। कोर स्ट्रेंथ मीन्स सिंपल मेथड, अगर आपको कोर चेक करना है तो जो मेजर मसल ग्रुप है वो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, उसको हम चेक करते हैं और उसको चेक करने का बहुत डिफरेंट तरीका अलग अलग है। वेदर द कोर स्ट्रेंथ इज 2, 3, 4, 5, उनके हिसाब से वो लेवल है या नहीं है। अगर लग रहा वीक है देन स्टार्ट फर्स्ट कोर एक्टिवेशन देन कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। आगे पिक्चर में दिखाऊंगा कैसे कोर एक्सरसाइज करते हैं और कैसे इसको स्ट्रेंथनिंग करते हैं। लो बैक पेन होने के और भी पोस्चरल कारण है, चूंकि इफ यू सी इन द पिक्चर ये है लोअर क्रॉस सिंड्रोम, जो कौन सा मसल्स वीक हो जाता है और कौन सा ग्रुप टाइट हो जाता है उसके कारण प्रॉब्लम जो होता है उसको बोलते हैं लोअर क्रॉस सिंड्रोम। बट ये एक मेडिकल टर्म है। सो इसमें जो वीक मसल है और टाइट मसल है उसके बीच में इम्बैलेंस है ड्यू टू स्पाइनल मोबिलिटी और बहुत सारी चीज कोर की वीकनेस के कारण। तो उसको हम असेस करके जो भी लगता है कि इसको ठीक करना चाहिए उसको हम ठीक करते हैं। अब प्रिवेंशन करने के लिए और ट्रीटमेंट के लिए दोनों पर्पज से एक्सरसाइज है। द फर्स्ट इमेज इन द लेफ्ट साइड देखेंगे प्लैंक है। तो बहुत सारे जो हमारे एथलीट हैं वो जब एक्सरसाइज करते हैं तो उनको कोई ऑब्जर्व नहीं करता, तो उनको ये नहीं पता होता कि दे आर डूइंग राइट और रॉन्ग। तो जब कोई इवन कोच या कोई भी मेडिकल फिजियो जो भी वहां पे दूसरा प्लेयर है उसको पता है कि यार कोर करने का सही तरीका ये है, तो ही कैन गाइड कि ब्रदर जो आप कर रहे हो थोड़ा सा मिस्टेक है, आपका नी बेंड है उसको स्ट्रेट कर लीजिए, बैक थोड़ा सा एलिवेटेड है। सो अब इफ यू सी फ्रॉम अदर साइड तो आपको दिखेगा कि उसमें मिस्टेक क्या है, बट अगर आप खुद कर रहे हो और खुद ही उसको जज कर रहे हो तो थोड़ा मुश्किल होता है। सो पिक्चर दिखाने का ये मतलब है कि आप जब भी अपना एक्सरसाइज करते रहो, अगर साइड में मिरर है देन यू कैन सी कि मैं जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो राइट है या रॉन्ग है। ये बहुत जरूरी है कि जो भी करें वो राइट करें। एक्सरसाइज करना ज्यादा जरूरी नहीं है, एक्सरसाइज सही करना ज्यादा जरूरी है। दूसरा पिक्चर है कोर का, थर्ड पिक्चर है इधर डेड बग का। सो ये सारी एक्सरसाइज अगर आप पहले ही करते हैं, साइकिलिंग के साथ करते हैं, अपने रूटीन में करते हैं, तो आपको लो बैक पेन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर हो गया तो उसके बाद भी अगर आप इसको धीरे धीरे प्रोग्रेस बेसिस पे फिजियो के सुपरविजन में करते हैं तो फिर आपका पेन रिकवर हो जाएगा और रिकरेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सो ये इमेज है। नेक्स्ट है नी पेन, बहुत ही नोटोरियस जॉइंट है नी। पता है ये वेट वेयरिंग जॉइंट है और आपको सारा लोड इसी से, मोबिलिटी भी इसी से करना है। तो नी में जो पेन है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। जो सामने होता है नी में उसको बोलते हैं इंटीरियर नी पेन, ऑफन कम्स फ्रॉम सैडल दैट इज टू लो। अगर सैडल का हाई लो है, दस प्लेस अंडर प्रेशर ऑन पटेला। पटेला एक सिस्मॉइड बोन है जो नी के ऊपर आप फील कर सकते हैं, सबसे बड़ा सिस्मॉइड बोन। नी के पीछे अगर पेन है कॉमनली अराइज विद द सैडल इज टू हाई, स्ट्रेचिंग
द हैमस्ट्रिंग अटैचमेंट जो है उसकी वजह से। लेटरल एंड मीडियल पेन काउज्ड बाय इनकरेक्ट क्लीट सेटअप, जो शूज में क्लीट है उसके इनकरेक्ट होने की वजह से मीडियल एंड लेटरल पेन होता है। और टाइट आईटी बैंड, आईटी बैंड हमेशा टाइट होता है, उसके पीछे रीजन है आईटी बैंड इज नॉट ए प्योर मसल, दैट इज फेशिया। तो फेशिया हमेशा टाइट होता है, तो हमेशा उसको रिलीज करते हैं, फोम रोलर से रिलीज करते हैं, या नीडल से करें, या फिजियो गन से करें, या कपिंग से करें। देयर आर सो मेनी मेथड अवेलेबल इन फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। एडवांस मॉड्यूल है जिसको आप सही समय पे यूज करके आईटी बैंड को हेल्दी रख सकते हैं। सो ये है प्रिवेंशन में कैसे करेंगे। लुक फॉर बेटर पोजिशन ऑन द बाइक, अगेन जो हमने लो बैक पेन में देखा था। और आईटी भी तो टाइट ही रहेगा, वो टाइट होगा नहीं, ऑलवेज टाइट होता है, वर्कआउट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। और आपका लिक्विड इंटेक भी अगर कम है तो तब भी ये टाइट हो जाता है। सो उसको मसाज और फोम रोलिंग, मसाज गिवन बाय मसाज थेरेपिस्ट, फोम रोलर वो खुद ही कर सकता है। इफ नी इज इंजर्ड, रेस्ट एंड यूज ऑफ आइस। नी अगर इंजर्ड है तो उसका असेसमेंट करेंगे, असेसमेंट खुद नहीं कर सकते, जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो असेस करेंगे और उसके हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और रिहैब प्लान तैयार करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ नी के लिए क्या कर सकते हैं, आपको पता है जो साइकिलिंग है, जो गेम है, उसमें सबसे ज्यादा, अगर आपने साइकिलिंग में भी दो अलग अलग ग्रुप है। अगर आप देखें साइक्लिस्ट जो लॉन्ग रेस चलाते हैं, इंड्योरेंस राइडर, उनका क्वाड्रिसेप्स का सरकमफ्रेंस आपको कम मिलेगा, पत्ता मिलेगा। और जो स्प्रिंटर है उनका सरकमफ्रेंस क्वाड्स का बहुत अच्छा मिलेगा, ज्यादा। लाइक फुटबॉलर, दो ही गेम ऑलमोस्ट आपको मिलेंगे अप्रॉक्स, फुटबॉलर और साइक्लिस्ट, जिनका नी में, और साइक्लिस्ट में स्प्रिंटर, उनका क्वाड्रिसेप्स बहुत वेल डेवलप्ड होता है, बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास। तो उसको मसल में ताकत तो आ जाता है, बट उसका रेंज अगर नहीं रहेगा तो इंजरी होने के चांसेस होते हैं। चूंकि क्यों, स्प्रिंटर को मसल मास तो चाहिए बट उसको रेंज भी चाहिए एटलीस्ट। सो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना इज वेरी टफ। सो स्ट्रेंथन द क्वाड्रिसेप्स, ग्लूटियल एंड हैमस्ट्रिंग मसल जो मेन मसल है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी भी क्वाड्रिसेप्स का ही करना है, हैमस्ट्रिंग का करना है, ग्लूटियल का करना है। क्यों, बहुत ज्यादा ताकत हो गया बट पैडल अच्छे से स्पीड से मूव नहीं कर रहा, तो फिर उसका स्पीड नहीं आएगा। और जो स्प्रिंट गेम है वो टाइम बेस्ड गेम है, इस थोड़ा सा ही साइकिल चलाना है बट बहुत तेज चलाना है। सो इसलिए स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में जो रेशियो है, जो मेंटेनेंस है, जो बैलेंस है, वो ट्यून करना इज वेरी टफ, बट होता है अच्छे से समझ के साथ, धीरे धीरे अच्छे से हो जाता है, इट्स पॉसिबल। प्रॉपर पैडलिंग मैकेनिक्स ये तभी होगा जब फ्लेक्सिबल भी होगा और ज्यादा स्ट्रेंथ भी रहेगा। सो दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। सो फर्स्ट में स्टैंडिंग में स्ट्रेचिंग है रेक्टस का, एंड द सेकेंड इज आल्सो स्ट्रेचिंग ऑफ डिफरेंट मसल। अब ये है आईटी बेंड। आईटी बेंड आप कोई भी लोअर लिम्ब का स्पोर्ट्स ले लीजिए, सब में आईटी बेंड को रिलीज करना ही पड़ता है, दिस इज अ पार्ट। सो मायोफेशियल रिलीज, इसीलिए लिखा है दैट इज मायोफेशियल। मायो मींस मसल, फेशियल मींस फेशिया, और रिलीज मींस रिलीज। सो फ्रॉम फोम रोलर, अगर कोई भी साइक्लिस्ट है जिसको आगे अपना करियर में है और उसको ओलंपिक खेलना है, आगे लाइफ में जाना है, तो उसको हाफ एन आवर कम से कम पूरे एक सेशन में उसको फोम रोलर के ऊपर टाइम स्पेंड करना चाहिए मिनिमम, अगर वो चाहता है कि वो फिट रहे तो। क्योंकि बिना फोम रोलर का, बिना अपना पर्सनल जो फिटनेस प्रोटोकॉल है, आप उसको ठीक हेल्दी रख नहीं सकते। सो नीचे इमेज में आप देख रहे हैं कि वो आईटी बेंड को रोल कर रही है। सो स्ट्रेंथन द ग्लूट्स एंड आईटी बेंड। Clamshell is exercise for a stability type that is done in for lower limb, side lying straight leg raise and proper paddling mechanics. Neck pain, neck pain नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इरिटेटिव है और साइक्लिस्ट में और बाकी गेम में भी है। नेक पेन बहुत इरिटेट करता है। सो क्यों होता है नेक पेन? नेक पेन ज्यादा होता है इंड्योरेंस राइडर में, क्योंकि इनको 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर रेस एवरी डे प्रैक्टिस करना है। So neck is an extension for long period of time, constricting the soft tissue. And जो neck का muscles है, that is very small, छोटा muscle होता है। So इसलिए वो muscular imbalance हो जाता है, that is called upper cross syndrome. Poor spine mobility, spine mobility means cervical, जो cervical means cervical bone का नाम है और वो 7 spine होती है। कभी कभी लोगों को ये भी एक fear है मन में, मैंने देखा है, जैसे मुझे cervical हो गया। सो इस वर्ड का भी मैं थोड़ा क्लेरिफाई कर दूं, सर्वाइकल तो बोन का नाम है,
सो सर्वाइकल के बिना कोई भी आदमी जिंदा नहीं रह सकता। द बोन नेम इज सर्वाइकल। और सर्वाइकल में कोई प्रॉब्लम हो जाना, वो भी एज के बाद, सर्टेन एज के बाद, 40 के बाद, 50 के बाद आर्थराइटिक चेंजेस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस के कारण चेंजेस होता है, उसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। सो ठीक हो जाता है, काफी हद तक बेहतर हो जाता है, पेन नहीं रहता है और आप अच्छे से अपनी पूरी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। सो पुअर स्पाइन मोबिलिटी, सीट टू फार बैक, हैंडल बार टू लो। अगर साइकिल की पोजीशन थोड़ा आगे पीछे है, चेंज है हैंडल बार का जिस पे रेस्ट करते हैं, तब भी नेक पेन होने का चांसेस है। पॉसिबल डीजनरेशन इन स्पाइन एंड पॉसिबल ओल्डर साइकिलिस्ट नियर 36-40 ईयर्स ओल्ड में, तब ये चांसेस ज्यादा होता है। क्या करें जो प्रिवेंशन ऑफ नेक पेन जिससे ये सर्वाइकल होना? सबसे पहला काम है इंप्रूव जॉइंट मोबिलिटी ऑफ सर्वाइकल एंड थोरेसिक स्पाइन। सो इंप्रूव जॉइंट मोबिलिटी का मतलब है कि आपको जो नॉर्मल रेंज भगवान ने दिया है नेक में, उसको आप रिपीट करें विद ब्रीदिंग। अच्छे से इमेज पिक्चर में देख रहे हैं, विद शोल्डर मोबिलिटी, फोम रोलर के साथ, एक्टिव मूवमेंट ऑफ नेक इन ऑल डायरेक्शन, स्ट्रेंथन द नेक एंड अपर बैक। और नीचे के लिए स्पाइन के लिए दैट इज कैट एंड कैमल फॉर लोअर बैक। एंड द वन एक्सरसाइज इज कॉल्ड चिन टक एक्सरसाइज, वंडरफुल एक्सरसाइज। अगर आप लोग हमें देख पा रहे हैं, सो इंडेक्स फिंगर को चिन पे रख के टेक इट बैक, दैट इज चिन टक एक्सरसाइज, वंडरफुल एक्सरसाइज है। अगर आप 2-3 मिनट के लिए भी कर लेते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलता है नेक में। और नेक में पेन भी नहीं, नेक में कभी कभी थकान होता है, वेरी हैवी। इवनिंग तक आप बैठ के काम कर रहे हैं, साइकिल पे बैठ के साइकिल चला रहे हैं, रोलर कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, नेक का हमेशा रोल होता है। तो अगर जो आपका कूल डाउन सेशन है उसमें अगर ये सब एक्सरसाइज थोड़ा ऐड हो जाता है तो आप रिकवर कर जाते हैं। और द नेक्स्ट वन इज आइसोमेट्रिक स्टैंडिंग एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक वर्ड भी बहुत जगह आएगा अभी लाइफ में जब तक आप साइकिल चलाते रहेंगे। तो आइसोमेट्रिक का मतलब वैसी एक्सरसाइज जिसमें नेक का मूवमेंट ना हो लेकिन मसल काम करे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक। नेक मूव कर रहा है, नेक मसल वर्क कर रहा है बट उसका लेंथ चेंज नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्टैंडिंग एक्सरसाइज। ये बहुत सेफ एक्सरसाइज होता है, इसको कभी भी कर सकते हैं और इसको करने के बाद कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए इसको हमेशा शुरुआत में इसी को स्टार्ट करते हैं, आइसोमेट्रिक। अगर नी में पेन है, नी में एक्यूट पेन है, देन यू कैन स्टार्ट आइसोमेट्रिक नी एक्सरसाइज। सो आइसोमेट्रिक जहां भी वर्ड आएगा इट मींस जो अभी एक्सरसाइज शुरू हुआ है, अभी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, पेन ज्यादा है, सो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉमन जो प्रॉब्लम है साइक्लिस्ट में, अल्नर पाल्सी और कार्पल टनल सिंड्रोम। जो साइकिल का हैंडल होता है, जो हम उसको पकड़ते हैं, अगर आप उसको लिटिल फिंगर्स वाले साइड से थोड़ा ज्यादा प्रेस करेंगे तो एक नर्व होता है, उसको बोलते हैं अल्नर नर्व, और एक होता है मीडियन नर्व। मीडियन नर्व होता है थंब वाले साइड में, अल्नर नर्व होता है रिंग फिंगर वाले साइड में। सो कंप्रेशन ऑफ अल्नर एंड मीडियन नर्व इन द रिस्ट लीड टू नमनेस, सूनापन लगेगा हाथ में, एंड टिंगलिंग इन द हैंड्स एंड फिंगर। सो अगर ऐसा हो रहा है इट मीन्स इम्प्रॉपर पोजिशनिंग इन हैंडल बार एंड पुअर वेट डिस्ट्रीब्यूशन। हाथ से जो फोर्स लगा रहे हैं साइकिल में उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, तो उसको चेक करना है। जो रेड कलर में दिख रहा है दैट इज फॉर मीडियन नर्व एंड द ब्लू कलर इज रेडियल नर्व एंड ग्रीन कलर इज अल्नर नर्व। ये नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन है, पिक्चर आपको समझने के लिए कि पेन किस साइड है तो आपको समझ में आ जाएगा, रे ग्रीन साइड है इट मीन्स अल्नर नर्व है। ठीक है, तो आपका एक एजुकेशन हो गया, आपको समझ में आ गया कि अरे ये साइकिल ठीक से हम नहीं पकड़ पा रहे, इसकी वजह से पेन आ रहा है, तो उसको हम अच्छे से ठीक कर सकते हैं। कैसे ये बताते हैं। प्रिवेंशन ऑफ अल्नर नर्व एंड सीटीएस। सीटीएस मींस कार्पल टनल सिंड्रोम। अल्टर राइडिंग पोजीशन टू टेक प्रेशर ऑफ नर्व। ट्राई राइडिंग विद द पैडेड ग्लव्स। ग्लव्स आता है पैडेड, उसका यूज कर सकते हैं, और जो बार है उस पर टेप लगा सकते हैं। ज्वाइंट मोबिलिटी इन रिस्ट एंड फिंगर। रिस्ट एंड फिंगर की नॉर्मल एक्सरसाइज इमेज में आपको दिख रही होगी। है छोटा ज्वाइंट बट अगर आप नहीं करेंगे तो आपको इरिटेट करेगा। सो ऑलवेज छोटा से छोटा ज्वाइंट का भी केयर करना पड़ता है स्पोर्ट्स में, और अगर आपने उसका अच्छे से प्रॉपर केयर नहीं किया तो फिर वो आपको इरिटेट करेगा। सो ज्वाइंट मोबिलिटी इन रिस्ट एंड फिंगर, स्ट्रेंथन रिस्ट एंड फिंगर। एंड द नेक्स्ट वन इज मायोफेशियल रिलीज। मायो मींस अगेन मसल, फेशिया जो हाथ में होता है दैट इज उसको रिलीज करना है, और रिलीज बाई डिफरेंट मेथड है हमारे पास, उसके हिसाब से रिलीज कर सकते हैं। आप अभी जो हम इमेज में दिखा रहे हैं वो नर्व का स्ट्रेचिंग है।
तो अगर आप कोई एथलीट होता है, हर समय फिजियो पॉसिबल नहीं है कि आपके पास हो, पूरी टीम में एक फिजियो है, कहीं बिजी है, आपको ट्रेनिंग डेली करना है, तो ये कैसे करें, ये खुद से कैसे करें? इट्स वेरी सिंपल एक्सरसाइज। कहीं पे वॉल है, यू कैन डू इट। जो वॉल वाला एक्सरसाइज है दैट इज स्ट्रेचिंग ऑफ मीडियन नर्व, और जो 1 2 3 कैटेगरी में है दैट इज फॉर अल्नर नर्व। सो आप खुद से ही कर सकते हैं, और ये बहुत कम समय लेता है, हार्डली 30 सेकेंड 1 मिनट में ये सारा एक्सरसाइज हो जाता है। Compact or shallow drop handlebar, cycling mitts and globs, a padded area to help prevent compression. Neural stretch is beneficial, जो इमेज में हमने दिखा रखा है। अगर आप डेली करेंगे तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक यू कैन डू इन द वार्म अप। हॉट फुट, ये भी बहुत ह्यूमन में ये है कि कोई भी पेन जब आपको होता है तो आपको लगता है ये पेन सबसे ज्यादा इरिटेटिव है, बट रियलिटी ये है कोई भी पेन होगा तो इरिटेट उतना ही करता है, बट उस समय आपको लगता है अरे ये वाला पेन के जगह कोई दूसरा होता तो ठीक है, ये बहुत इरिटेट करता है, इट्स वेरी इरिटेटिंग। तो ये समझना है कि पेन कहीं भी बॉडी में है, बॉडी का हर पार्ट इक्वल है, ब्रेन से लेके फुट तक। तो कहीं भी तकलीफ होता है तो आप इरिटेट हो जाते हैं, इरिटेट होते हैं तो आपका बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ होता है। सो उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो एक्सरसाइज है और जो फुट का मॉडिफिकेशन है उस पर डिस्कस करेंगे। फुट पेन, स्पेशली हॉट फुट, अ बर्निंग सेंसेशन, नमनेस ऑफ द पेन ऑन द अंडरसाइड ऑफ द फुट इज कॉमन। तो इमेज में दिख रहा है। इसके दो कारण है, ये सर्कल है एक पिक्चर, उसमें देख सकते हैं इनडायरेक्ट कॉज क्या क्या है और डायरेक्ट कॉज क्या क्या है। इनडायरेक्ट में हॉट फुट में क्या है, सोल्स, क्लिट पोजीशन, लॉन्ग राइड्स विद नो ब्रेक, कैडेंस, क्लाइंबिंग। और जो डायरेक्ट कॉज है वो मेटाटार्सल का स्ट्रेस है, उस पे होता है, उसकी वजह से ये हॉट फुट होता है। प्रिवेंशन कैसे करें और हो गया तो ठीक कैसे करेंगे? बेटर फिटिंग शूज एंड सॉक्स कैन बी यूज। एक्सरसाइज लाइक रोलिंग द फुट ओवर ए टेनिस बॉल और बॉटल ऑफ वाटर प्लेस इन द फ्रीज टू कंबाइन आइसिंग। मैं बताता हूँ, एक छोटा सा बॉटल लीजिए 500 ml का, उसको उसमें के अंदर पानी भरिए, उसको फ्रीजर में रख दीजिए। जब उसके अंदर आइस फ्रीज हो जाए, बन जाए, तो फुट के अंदर रोल करना है। रोल करने से जो फेशिया है वो रिलीज होता है और थोड़ा पेन आपको कम हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कस्टम इंसोल होता है, आपके हिसाब से बनेगा आपका इंसोल, विच प्रॉपर्ली सपोर्ट द आर्च ऑफ फुट, कैन प्रिवेंट अनड्यू स्ट्रेस। यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहते हैं, जो फुट आप देख रहे हैं उसमें डिफरेंट मसल है, लिगामेंट है। अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं पूरा फिजियो साई के साथ, वो कुछ हद तक हम इसका भी असेसमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हम फुट का जो आर्च है उसको भी मेजर कर लें, उसका कितना आर्च है, उसका आर्च फ्लैट फुट में है, नॉर्मल आर्च है, हाई आर्च है, उसको मेजर करके उसके हिसाब से इंसोल बनता है। काफी जगह बनने लग गया और वो काफी हद तक बेनिफिट करता है। तो ये भी है कि अब धीरे धीरे ये सारी चीजें सब जगह अवेलेबल है, हम कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली 10 मिनट से 12 मिनट में लगता है, और आर्च हम मेजर कर सकते हैं उसको कि कैसा आर्च है और उसका ज्यादा है कम है, और अगर है तो उसको कैसे ठीक करना है। सो ये सब हो रहा है। ये प्रॉब्लम सैडल सोर, इट्स वेरी थोड़ा सा ये जो टॉपिक है ये इसको थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे कि सैडल सोर वेरी बट सोर रेस्ड एरिया ऑफ स्किन अराउंड द buttocks undercarriage and caused by contact with the saddle would sit in the pedal। इसमें क्या होता है, जो मेल राइडर है वो तो बता देता है कि कोच को कि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है और मैं साइकिल नहीं चला सकता। जो हमारी फीमेल राइडर है, कभी कभी ऐसा होता है चूंकि टीम में मेल है, फीमेल है, कोच है, फिजियो है, और फीमेल कोच नहीं हो, फीमेल फिजियो नहीं है, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसको कम्युनिकेट करना बीइंग अ फीमेल कि हमें प्रॉब्लम ये है। हेजिटेशन होता है, वो भी नए बच्चों में होता है उनको। तो इसके ऊपर थोड़ा सा 1-2 मिनट का देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको खुद भी मैनेज कर सकते हैं और कैसे इसको अच्छे से ठीक कर सकते हैं, और ऐसा हो ना, तीनों चीज पे काम करेंगे। अगर हो गया तो कैसे इसको डील करेंगे। सो वेयर कैन आई फाइंड अदर वुमेन टू राइड विथ, व्हाट अ सैडल शुड आई गेट, व्हाट शुड आई वियर ऑन अ लॉन्ग राइड, ये सारे हैं इनके पॉइंट। कैसे इसको प्रिवेंट करेंगे, गेट अ प्रॉपर बिग बाइक फिट, गेट अ गुड सैडल। एक क्रीम है वो कैसे वहां पे अप्लाई करना है, वियर पैडेड साइकिलिंग शॉर्ट्स फॉर लॉन्गर राइड्स। तो सबका इमेज देख रखा है। अगर साइकिलिंग में देखेंगे, एक ग्रीन टिक है, साइकिल की फिट अच्छी है, फिटिंग अच्छी है, दूसरे में साइकिल की फिटिंग अच्छी नहीं है, तीसरे में नहीं है।
क्रीम है नीचे जो अप्लाई कर सकते हैं, ये नॉलेज के लिए कि आपको कहीं पूछना ना पड़े। अगर आपको लगता है कुछ ऐसा इशू हो रहा है तो आप इसको डॉक्टर से बात करके आप मंगवा सकते हैं, या मेडिकल सेंटर में अवेलेबल है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। थर्ड में पैड है, अगर अच्छा पैड आपको पता है कि पैड की वजह से होता है तो आप अच्छा पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्ट्स का, साइक्लिंग शॉर्ट्स का, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो, और अगर हो जाए तो दोबारा ना हो, ठीक हो जाए। अब जो प्री हैब एक्सरसाइज फॉर साइक्लिंग, दैट इज कॉल्ड प्री हैब, का मतलब इंजरी होने से पहले आपको कुछ एक्सरसाइज हम बताते हैं कि अगर आप साइक्लिंग गेम में जा रहे हैं या हेल्पफुल इन अदर गेम ऑल्सो, तो आपको अगर ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपका कंधा ज्वाइंट फिट रहता है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इमेज इज शोल्डर इंटरनल रोटेशन स्लिप स्ट्रेच। जो भी एथलीट जिम करता हो, चाहे किसी भी गेम का हो, उसका पोस्चर कैप्सूल टाइट होता है, और साइक्लिंग का रिक्वायरमेंट ही है 50% जिम 50% साइक्लिंग। विदाउट जिम आप इसको अचीव नहीं कर सकते अपना जो गोल है। तो जिम में जब आप एक्सरसाइज करें तो आपका जो मसल्स है वो काम करता है, और उसमें जॉइंट के ऊपर एक कैप्सूल होता है, और कैप्सूल भी अलग अलग स्लैब का होता है, आगे थोड़ा सॉफ्ट होता है, पीछे थोड़ा हार्ड होता है, तो टाइट हो जाता है। तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको कंधा आपका हेल्दी दिखेगा, मस्कुलर दिखेगा, बट अगर ऐसा एक्सरसाइज नंबर 2 में आप टच करना चाहेंगे साइड लाइन में, आप नहीं टच कर सकते। तो और एथलीट बताएगा जिस साइड टच नहीं होगा उस साइड शोल्डर में पेन होगा। तो बड़ा चोट नहीं लगा तो पेन की वजह शोल्डर में, इसी की वजह से पेन होता है, जो कैप्सूल टाइट होता है। तो अगर किसी एथलीट को चेक करना है कि उसका शोल्डर में पेन है बट कोई चोट नहीं लगा है और अच्छा मस्कुलर है, इज वेरी फिट, तो ये वाला एक्सरसाइज 1 और 2 नंबर वो चेक करे खुद से लेट के। अगर उसका टच नहीं हो रहा है रिस्ट ग्राउंड में तो उसको कंधे में पेन होगा, और अगर अभी नहीं है तो आगे होगा। सो अगर ये एक्सरसाइज खुद ही कर लेगा, इसको करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, ये खुद से करना है, तो आपका शोल्डर का पेन एक सेशन के बाद ही कम हो जाएगा। सो दिस इज वंडरफुल एक्सरसाइज फॉर शोल्डर। आप ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद आप उनसे फीडबैक शेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है, ना कि राइडर में और एथलीट में, जो हमारे जितने लोग हैं देख रहे हैं सबको ये बहुत हेल्पफुल है, और ये खुद से करना है। इट्स वेरी सिंपल एक्सरसाइज। दूसरा है काफ के लिए, जो फुट है उसके लिए, उसमें भी नी बेंड है आगे वाला फुट, और जो एक मसल होता है उसको बोलते हैं सोलियस। सोलियस की फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करने के लिए टेस्ट होता है, दीवार से जो शूज का आगे जो है उसका डिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम 10 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर भी टच नहीं कर पा रहे आप नी को वॉल में विदाउट लिफ्टिंग हील, तो इट मीन्स आपका एंकल फिट नहीं है फॉर गेम। तो फिट नहीं है, और फिर अगर आप फिटनेस विदाउट फिटनेस अगर आप गेम करेंगे तो आप इंजरी को इनवाइट करेंगे, और इंजरी अगर आ जाता है तो बहुत जल्दी नहीं जाता, वो उसको भगाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। सो बेटर है कि हम पहले ही वो एक्सरसाइज करें जिससे इंजरी आए ना। तो ये 2 एक्सरसाइज आपको इस स्लाइड में दिख रहा है, दोनों को जो भी देख रहा है एथलीट वो परफॉर्म करे। अगर उनको कोई भी टेक्निकली प्रॉब्लम हो रहा है कि कैसे करना है, कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, तो फिर मैं उनको गाइड कर दूंगा, और जो भी सेंटर पे फिजियो है सब बता सकते हैं। सो 2 प्री हैब एक्सरसाइज है। थर्ड वन, जो साइक्लिस्ट है स्पेशली, चूंकि 5 साल से काम कर रहे हैं, और एक ऑब्जर्वेशन है, दिस इज माय ओपिनियन नॉट अ रिसर्च, सो प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। हम जो वेलोड्रोम में साइकिल चलाते हैं वो एक ही डायरेक्शन में चलाते हैं, उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा पोस्चरल इशू नोटिस होता है। मैं देखता हूं जब कोई प्लेयर अपना टी शर्ट ऊपर करता है या पोस्चर असेसमेंट करते हैं उस समय दिखता है, तो लगता है कि थोड़ा पोस्चर लंबर थोड़ा सी सर्वाइकल में थोड़ा सा अदर साइड जा रहा है ड्यू टू राइडिंग, क्योंकि एक एक घंटा साइकिल चला रहे हो आप एक ही डायरेक्शन में। सो उसको ठीक करने का सबसे आसान तरीका है, जो बार है उसमें आपको लटकना है वीक में एटलीस्ट 2 दिन, जिससे कि आपका स्पाइन पूरा पैरेलल हो, इक्वल हो, दोनों साइड, ना ज्यादा एक साइड टाइट हो ना एक साइड लूज हो। सो पोस्चर ठीक अगर रहता है आपका तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। सो ये प्रिवेंशन एक्सरसाइज, एक्चुअली में ये प्रिवेंशन एक्सरसाइज है। होने के बाद तो फिर और डिफरेंट एक्सरसाइज करना पड़ेगा, बट होने से पहले अगर आप ये बार में आप हैंगिंग एक्सरसाइज करते हैं, इट मींस आपका स्पाइन अच्छा हेल्दी रहेगा। ठीक है। द फोर्थ एक्सरसाइज इज, यू कैन सी द कोर। कोर को कैसे स्ट्रेंथन करना है, कैसे प्रोग्रेशन में आगे ले जाना है, वो एक्सरसाइज है। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्री हैव एक्सरसाइज। और
जो स्क्वाट का है, दिस इज फॉर क्वाड्स। कैसे करना है ये सब पिक्चर में दे रखा है। लास्ट प्रीहैब का एक पार्ट जो है वो आइसिंग है। आइसिंग के बारे में बताया था कि बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों को, लेकिन एक आइसिंग का रोल प्रीहैब में भी है। अब लोगों को ये भी लगता है कि नॉर्मल जॉइंट में क्यों हम आइसिंग करें। नॉर्मल जॉइंट में इसलिए आइसिंग करें, हर इंसान, हर एथलीट, हर आदमी को पता होता है उसका वीक एरिया कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल कोई एथलीट ए है जिसको नी में बार बार पेन होता है, उसको पता है कि मेरा नी अगर ठीक रहे तो मैं अच्छा कंपटीशन करूं, मैं अच्छा मेडल जीत सकता हूं सब कुछ, बट मेरा नी मुझे ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो उसमें एक चीज मदद कर सकती है कि अगर आप ट्रेनिंग करते हैं एवरीडे और आपका वीक एरिया आपको पता है तो आप उसको आइसिंग एवरीडे करो आफ्टर फिनिशिंग द सेशन। अगर आप ये हैबिट को अपने डेली रूटीन में ले आते हैं तो इसको आप काफी हद तक आप उस पार्ट को बचा सकते हैं। क्योंकि जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल टीयर होता है, फिर वो हील होता है। चूंकि थोड़ा सा ये है कि हमारा रिकवरी पार्ट इज लिटिल बिट वीक, रिकवरी थोड़ा सा कम होता है। तो जब रिकवरी कम होगा तो इंजरी ज्यादा होगा। तो उस रिकवरी को फैसिलिटेट करने के लिए हमें आइसिंग पे फोकस करना चाहिए और आइसिंग रेगुलरली करना चाहिए आफ्टर प्रैक्टिस। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, दिस इज अ वेरी टफ एक्सरसाइज, इसको बोलते हैं नॉर्डिक एक्सरसाइज। और ये जो एक्सरसाइज है प्लीज अकेले ना करें, और जो बिगनर है, जो अभी साइकिलिंग शुरू किए हैं, वो ना करें। दिस इज फॉर एडवांस लेवल। अगर आपके पास कोई कोच है जो आपको करा सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे कब करना है। वीक में 2 से 3 दिन ही करना है और सपोर्ट के साथ करना है और सुपरविजन में करना है। कोशिश कीजिए फिजियो के सामने करें जब वो आपको, चूंकि ये इसेंट्रिक एक्सरसाइज है, इसको करने के लिए मसल का स्ट्रेंथ मिनिमम 60% होना चाहिए। अगर आप इसको कर लेते हैं विदाउट सुपरविजन, विदाउट वार्म अप, तो ये इंजरी कर देगा। और एक बार इंजरी हैमस्ट्रिंग का हुआ, इट विल टेक मिनिमम 8 वीक्स। तो अगर आपका 8 वीक्स चला गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, पूरा ईयर का रूटीन खराब हो जाएगा। सो ऑलवेज डू दिस एक्सरसाइज इन सुपरविजन ऑफ कोच एंड फिजियो और अदर। आपको लगता है यू कैन डू, यू कैन परफॉर्म, कीजिए, उनके सामने कीजिए। और यही ध्यान रखना है कि डेली नहीं करना है, इसको शुरू में थोड़ा पहले एक बार करके देखना है कैसा फील होता है। और ये इसेंट्रिक एक्सरसाइज है, बहुत टफ एक्सरसाइज है, पूरा बॉडी वेट आता है। सो ऑलवेज डू इन सुपरविजन। इसके अलग अलग वेरिएशन है। सो इसमें ना कि हैमस्ट्रिंग ही काम होता है, बाकी मसल्स भी काम करता है। सो सेकेंड पिक्चर में दिख रहा है। Why do need warm up before exercise? वार्म अप क्यों जरूरी है ये सबको पता है, और हमारे यहाँ तो खासकर है ऐसा कि सबको ये बात पता है कि वार्म अप करना है, बट नहीं करता कोई। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो वार्म अप के बिना, और कुछ लोग इस पे भी डिस्कस करते हैं वार्म अप का फायदा नहीं है। वार्म अप का 100% बेनिफिट है, वार्म अप करना चाहिए। वार्म अप इज ए रूटीन पार्ट, इसको आप एस्केप नहीं कर सकते हैं। क्यों? चूंकि वार्म अप करते हैं तो इंक्रीज ब्लड फ्लो टू मसल्स, उसका बॉडी टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, तो आपके इंजरी लेवल घट जाते हैं। डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ जॉइंट, प्रिपेयर योर बॉडी एंड फिजिकली एंड मेंटली, साइकोलॉजिकली, और रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी। ये इसका बेनिफिट है, तो इसको स्किप कर ही नहीं सकते, करना भी नहीं चाहिए, और इसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। चाहे 5 मिनट ही करो, लेकिन आप जनरल वार्म अप और स्पोर्ट्स के हिसाब से भी वार्म अप होता है। आज रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से वार्म अप अलग अलग चेंज होता है, बट जनरल वार्म अप विल बी सेम। हाउ डू यू कूल डाउन? कूल डाउन का मतलब स्टैटिक स्ट्रेचिंग, इसमें होल्ड करते हैं। स्लो द इंटेंसिटी ऑफ एक्टिविटी ग्रेजुअली in the cool down by doing some static stretching. Focus on muscle that you were using during your workout. This will help reduce an incidence of stiffness and soreness later. जो सोरनेस आएगा, आप कोई नई एक्सरसाइज करते हैं उसको, उससे भी ये बचाएगा आपको। सो स्टैटिक स्ट्रेचिंग इज ऑल्सो पार्ट। सो आपको 10-15 मिनट स्टार्टिंग में वार्म अप, डायनेमिक जिसको बोलते हैं, और जो लास्ट में करते हैं वो उसको बोलते हैं स्टैटिक। तो जो भी बिगिनर है, अभी नया साइकिलिंग कर रहे हैं, उनको ये समझ में आना चाहिए और फिक्स कर लेना है माइंड कि जब भी गेम करेंगे, जब भी साइकिलिंग करेंगे, उससे पहले वार्म अप डायनेमिक वाला जिसमें मूवमेंट होगा, और जब बाद में करेंगे स्टैटिक वाला, इट्स कंपल्सरी। सिंपल है, सबको पता है, फिर भी करना है। ईच स्ट्रेच शुड लास्ट 20 to 30 सेकेंड एंड बी रिपीटेड एट लीस्ट 2 to 3 टाइम्स। ये कुछ डिफरेंट एक्सरसाइज है, इमेज है जो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं।
इसको अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आपका कूल डाउन में आ जाएगा, अगर आप शुरू में कर रहे हैं तो मोशन के साथ आएगा। थेराबैंड की एक्सरसाइज है, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है, कुछ रिलीज है, फॉर्म रोलर्स है, IT1 रिलीज है, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच है। सो ये सारी एक्सरसाइज इज अ पार्ट ऑफ डेली रूटीन। तो ये है पूरा ओवरऑल साइकिलिंग का जो कॉमन इंजरी था। ज्यादा तो हम कवर नहीं कर पाए, टाइम भी हमारे पास कम था, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो उसका आंसर हम देना चाहेंगे, और आगे भी और अभी क्लास में भी। ये कुछ नेक की और शोल्डर की एक्सरसाइज है, आप लोग सब को पता है, फिर भी थोड़ा सा एक बार अगर देख लेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। कौन सी एक्सरसाइज सबसे ज्यादा जरूरी है? एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज सही करना। ये थैंक यू सो मच। और अगर थोड़ा सा टाइम परमिट करता है, चूंकि 12:23 हो गया। गोपाल जी, यस यस टाइम है क्या 2 मिनट का? हाँ, आपको क्या शो करना है? एक वीडियो दिखाना है सर। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, तो ये जो वीडियो है ये पूरा हमारा जो लेक्चर का सार है कि हम इतना काम करते हैं टीम के साथ, अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए प्लेयर का परफॉर्मेंस। और कैसा परफॉर्मेंस चाहिए? ऐसा परफॉर्मेंस चाहिए। वो एक वीडियो है जिसमें इंजरी का कोई जिक्र नहीं है, बट होप सो आपको वीडियो देख के अच्छा लगेगा, और जो साइकिलिस्ट है उसको भी लगेगा कि मुझे भी ऐसा परफॉर्म करना है। और जितनी बार ये वीडियो मैं देखता हूँ बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सो आप भी देखिए एक बार। वीडियो देख पा रहे हैं क्या स्क्रीन? नहीं नहीं, पहले आप इसको रिमूव कीजिए सारे स्क्रीन को। ठीक है, गोपाल जी दिख रहा है? विजिबल है। ठीक है, स्टार्ट। Thank you so much. Thank you so much for listening this lecture on prevention of injury in cycling. Thank you Sai, Sports of India. Thank you Gopal जी, वो पूरा लेक्चर सुनते हैं और हमें समय समय पे गाइड करते हैं। थैंक यू। हाँ डॉक्टर प्रहलाद, अगर किसी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी ले सकते हैं। तो एक बार आप पूछ लीजिए पार्टिसिपेंट से, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उनके क्वेश्चंस ले लीजिए, देन हम सेशन को क्लोज कर देंगे। ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर किसी को कोई सवाल है जो भी हमने लेक्चर डिस्कस किया तो पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, और कोई एथलीट, कोई कोच, कोई भी पूछना चाहते हैं प्लीज। प्रहलाद सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सुधीर दया, साइकिलिंग कोच कुरुक्षेत्र में। जी सर। सर, अपना नी का कॉमन इंजरी जो होता है सर, या तो ओवर हाइट का होता है सर, या अंडर हाइट का रहता है साइकिलिंग पोजीशन में। लेकिन सर जैसे एज ए लेमैन लैंग्वेज में अगर हम उसको कंसीडर करें, जो डेली कॉमन इंजरीज होती हैं, कई बार वो बोला कि सर मुझे शेन बोन की इधर या पटेला की इधर आपकी इंजरीज हो रही, मतलब कुछ पेन हो रहा है फॉर द सम पीरियड ऑफ टाइम, तो सर उनको हम कैसे हैंडल करें सर डे टू डे कोचिंग लाइफ में? हाँ, अगर देखिए आपको नी पेन अगर हो रहा है ना, और सीन पेन भी है, आप पहले सीन पेन बता रहे थे, तो जो सीन पेन है वो कॉमन है, बट सीन पेन थोड़ा ना, जो एथलीट रनिंग कर रहा है ना उसमें सीन पेन कॉमन होता है, साइकिलिंग में बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, बट फिर भी अगर आपको मिल रहा है
फॉर एग्जाम्पल कंडीशनिंग करने में, रनिंग करा रहे हैं, तो सिन पेन का सबसे बढ़िया इलाज है काफ की स्ट्रेचिंग। काफ का मीन्स गैस्ट्रोनीमियस एंड सोलियस, जो हमने पिक्चर में दिखाया था आपको। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग उसका कर रहे हैं और प्रॉपर आइसिंग करेंगे जी, तो आपको सिन पेन तो खत्म हो जाएगा। और उस चूंकि इसमें फ्लैट फुट का कोई रोल नहीं है, साइकिलिंग इज ऑफ द ग्राउंड, ये साइकिल चलाना है। तो पहला। दूसरा, साइकिलर्स को ज्यादा रनिंग नहीं करना चाहिए। ये मेरा है कि अगर आपको बचाना है तो चूंकि आपको साइकिल चलाना है तो आपकी फिटनेस थोड़ा हार्ड सरफेस पे कम हो तो ज्यादा अच्छा है। तीसरा, अगर नी पेन हो भी गया तो सबसे सिंपल है, उसको आइसिंग करना है बढ़िया नी को, और क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज जो हमने पिक्चर में दिखाई थी वो वाला करने से काफी हद तक, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक क्वाड्स बोलते हैं उसको, और आइसिंग, ये दोनों से काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। अगर 1% आपको लगता है तो आज तो ग्लोबलाइजेशन है, आप एक बार फोन करेंगे, प्रहलाद जी थोड़ा सा हेल्प चाहिए, एक बच्चे को देखना है, तो मैं दिल्ली में बैठा कुरुक्षेत्र में प्लेयर देख सकता हूँ आराम से, उसका फोटो मंगवा लेंगे, उसको असेस कर लेंगे, बच्चे से बात कर लेंगे, उसको एक्सरसाइज वीडियो व्हाट्सएप कर देंगे और उससे रेगुलर रूटीन बनाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये वाला इशू तो आजकल सॉल्व हो जाएगा, और हम हमेशा तैयार हैं, चाहे साइकिलिंग का हो, चाहे कोई भी बच्चा हो, अगर फोन करता है तो हम उसको अटेंड करते हैं। जो हमारा वाला हिस्सा है, एक्सरसाइज वाला पार्ट, फिजियो वाला पार्ट, वो हम डील करते हैं और कभी किसी को मना नहीं करते सर। सो ऐसे कर सकते हैं। सर आइसिंग का ड्यूरेशन सर इन ए डे कितना रहना चाहिए, फॉर हाउ मेनी मिनट्स? हाँ देखिए, अगर एडल्ट बच्चा है 16 साल 17 साल 18 साल है तो 20 मिनट तक आइसिंग करना है। बट आइसिंग भी लोग करते हैं पॉलिथीन के अंदर, तो वो वाला थोड़ा ज्यादा टेक्निक सही नहीं है। आइसिंग आइस बैग में होना चाहिए, नहीं तो कॉटन कपड़े में आइस क्रश करके उसको नी के ऊपर बांध दीजिए। मैक्सिमम लिमिट है 20 मिनट। अगर बच्चा है 10 साल 12 साल से नीचे है, सेंसिटिव है, तो उसको 10 मिनट, और भी सेंसिटिव है तो 7 मिनट। सो यही लिमिटेशन है, 20 मिनट से ज्यादा आइसिंग नहीं करना है। लेकिन एक्यूट इंजरी में जिस दिन चोट लगा उस दिन हर 4-4 घंटे पे आप इसको मेनी टाइम्स आइसिंग कर सकते हैं, 3 बार 4 बार, तो उससे काफी हद तक आपको कंट्रोल पेन हो जाएगा। थैंक यू सर। वेलकम सर। Dr. Prahlad, I have a small query. I'm Mohit. Yes, sir. Yes, sir. I'm Mohit. I'm also a physio from NCOE Lucknow. Yes, sir. Right. Yes, sir. Sir, you told us about the back pain, sciatic area. I just wanted to know what are the conditions. Like, is there any injury very common in cyclists, like cyclists, like coccydynia? Because we have a very small area of the sitting, and they are always lean forward, and the ischial fibrosity is not always supporting, not always sitting over there. So only coccyx is the bone which gets supported on the seat. So नहीं, ऐसा नहीं है मोहित। जो सीट आप देखोगे ना, जो सीट आती है बहुत महंगी आती है, और बीच में उसमें ना थोड़ा सा होल होता है, तो कोकिक्स उसमें चला जाता है। और जो हमारा मसल्स होता है ना, ग्लूटियस मैक्सिमस, वो लार्ज होता है। हाँ, तो वो वाला पार्ट टच में रहता है, और जब हम बेंड करते हैं तो कोकिक्स ऊपर आ जाता है, वो कभी फ्रिक्शन नहीं आता। तो आप सीट अगर देखेंगे तो उसमें नहीं आएगा। मैक्सिमम 5 साल में मुझे एक भी केस नहीं मिला कॉक्सिडिनिया का टिल टुडे तक, और रिसर्च भी कोई नहीं कहता कॉमन इंजरी, बट हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते नहीं होगा, साइंस है। because sometimes the posture gets changed कि आप एकदम से नीचे जाते हैं, एकदम से ऊपर आते हैं, so all everything gets on that bone. That's why I just wanted to ask. Right. You're right. Thank you so much. और कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? अगर आपका क्वेरी बाद में लगता है, शाम तक आता है या कभी लगता है, तो आप नंबर लेके कॉल कर सकते हैं और मैं उसका जवाब दूंगा, और मुझे अच्छा लगेगा कि आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं। अदरवाइज अगर सेशन ऑलरेडी लेट है तो आगे बढ़ सकते हैं। प्रहलाद सर, कैन यू गिव योर नंबर सर? हाँ, लिख लीजिए सर। Yeah. 844. Yes, sir. 777. 777. 5159. 5159. Yes. Thank you, sir. Welcome, sir. So, डॉक्टर प्रहलाद, हम इसे क्लोज कर दें? ठीक है सर, श्योर, हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, शायद कोई क्वेश्चन नहीं है। ऑलरेडी आपने जो भी है वो जो भी क्वेरीज थी वो आपने सबको रिजॉल्व कर दी, जो भी उनकी क्वेरीज है। इवन आपने अपना नंबर भी शेयर कर दिया, तो इन फ्यूचर अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी डायरेक्टली वो आपसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है। So thank you, Dr. Prahlad, for this wonderful session. Thank you all participants for attending this session.
and we will meet tomorrow at same time. Tomorrow the session will be on specific sports injury in table tennis, and it will be presented by Dr. Sherin Rai. So we will meet tomorrow, same time. Till then, take care and goodbye. Thank you so much.